जय श्री राम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो दशा चलती है, ठीक है, उन दशाओं में नक्षत्रों का किस तरीके से प्रभाव होता है। और आपको मैं आज ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि दशा आपकी कोई भी चल रही हो, ठीक है, उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस रहते हैं आपके नक्षत्रों के हिसाब से। नक्षत्र किस तरीके से आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, एनालाइज करनी है, सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन देखिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। मैंने बहुत सारी कंसल्टेशन ली थी ऑफलाइन, तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि जब भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास अपना हॉरोस्कोप लेके आ रहा था, तो उसकी मतलब दशा कुछ और चल रही थी। दशा में मतलब जो प्लेनेट बैठा था, मतलब जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उस हाउस से रिलेटेड उसको फल मिल रहे हैं। लेकिन जिस हाउस की दशा नहीं चल रही है, ना अंतर दशा, ना सूक्ष्म दशा, ना वो गोचर में है, फिर भी उससे रिलेटेड उसको फल मिल रहे थे। तो ये किस तरीके से चलता है, ये कर्म किस तरीके से चल रहा है, तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये चीज देखनी है। तो देखिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कुंडली का देता हूँ। यहाँ पे अभी राहु की दशा चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे गुरु की दशा चलने वाली है। राहु के बाद इसकी लास्ट वो चलने वाली है, ठीक है, उसके बाद गुरु की चलेगी। तो अब अगर हमको प्रिडिक्ट करना है कि गुरु की दशा इस व्यक्ति के लिए किस तरीके से जाने वाली है, इस पर्सन को यहाँ पे अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये गुरु का षटबल देखिए, ये देखिए, वो देखिए, ठीक है। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि गुरु स्ट्रांग है या नहीं। मैं यहाँ पे बस ये बोल रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस किस तरीके से नक्षत्र का रहता है आपकी उसमें, आपकी दशाओं में। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 60-70% का इफेक्ट पड़ता है। 70-80 भी मैं मान सकता हूँ कि बहुत इफेक्ट पड़ता है नक्षत्रों का, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, गुरु अब बैठा है इसके 10th हाउस में। तो जब इसकी गुरु की दशा चलेगी तो इसके 10th हाउस से रिलेटेड इसके कर्म एक्टिवेट होंगे, और इसके वर्क प्लेस में इस व्यक्ति की या तो पॉजिटिव इमेज बनेगी या तो नेगेटिव इमेज बनेगी। लेकिन अब देखिए हाउस कौन कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, जो मेन बात है। सबसे पहले इसका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद इसका हो रहा है यहाँ पे सेकंड हाउस, क्योंकि गुरु की राशि यहाँ पे बनी है। और इसकी क्योंकि गुरु सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी बना है। तो देखिए, गुरु है 12 नंबर में, मतलब यहाँ पे सेकंड हाउस एंड 11th हाउस एक्टिवेट है, तो इस व्यक्ति का धन एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए, अगर आप नॉर्मली आंखों से देखोगे, नॉर्मल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि इसकी गुरु की दशा चल रही है, तो इसका यहाँ पे धन भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, ठीक है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, गुरु को आप देखिए, गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है। गुरु बैठा है आपका यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र के चरण नंबर 3 में, ठीक है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है, ज्येष्ठा नक्षत्र है आपके बुध देव का। तो अब आपको देखना है कि जन्म कुंडली में बुध कहां पर बैठा हुआ है। तो अब आपने देखा बुध कहां पे बैठा है, बुध बैठा है आपके लगन में बैठा है बुध। अब अगर मैं बोलूं कि ये दशा इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन अब थोड़ी सी नेगेटिविटी भी यहाँ पे आ सकती है। क्यों आएगी, देखिए। अब बुध किस चीज कहाँ कहाँ का स्वामी है, बुध पंचम का स्वामी है, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ पे पॉजिटिव चीज है ये। लेकिन बुध यहाँ पे अष्टम का भी स्वामी है। तो अष्टम अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें, मतलब रोग ऋण, मतलब जो भी आप बोलते हो, दुर्घटना वगैरह, जो भी हिडन चीजें हैं, ये चीजें भी यहाँ पे सामने आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए, यहाँ पे प्रबल योग क्यों बनता है, क्योंकि अब देखिए ये इसका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट है और 8th हाउस भी एक्टिवेट है, और ये दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ पे इनके रिजल्ट मिलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति की, अब देखिए, गुरु की दशा चल रही थी, तो अब आपको यहाँ पे ये भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसका पंचम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की दशा में चिल्ड्रन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर ये चाहता था कि इसके बच्चे हो जाए, तो यहाँ पे बच्चे होने के भी चांस बनते हैं। करियर में यहाँ पे ग्रोथ मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अष्टम का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया। तो अब अगर आपको आप ये चीज नहीं देखते, नक्षत्र नहीं देखते, तो आपको बेसिकली ये पता नहीं चलता कि इसका अष्टम भाव भी एक्टिवेट है और पंचम भाव भी एक्टिवेट है। अब एक चीज और देखिए, इसका बुध यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है लगन में, ठीक है। अब लगन में बुध है, तो ये उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग, ये बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग ये बुध बना रहा है। लेकिन देखिए क्या है यहाँ पे, तो राहु यहाँ पे बैठा हुआ है बुध के साथ। और बुध एक, अगर आप एनालाइज करते हो, तो बुध एक बच्चे वाला प्लेनेट है, एक चाइल्ड वाला प्लेनेट है, जो कि मतलब किसी के भी जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी तरह थोड़ा सा एक्ट करने की कोशिश करता है, उसके इन्फ्लुएंस में आता है बुध, ठीक है। क्योंकि ये एक
छोटा एक बोल सकते हो कि बच्चे वाला प्लेनेट है, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली इतना ही आपको समझना है। तो यहाँ पे राहु का भी गुण यहाँ पे व्यक्ति में आ जाता है। बहुत अच्छा मार्केटर ऐसा व्यक्ति हो सकता है, बहुत अच्छी यहाँ पे कम्युनिकेशन व्यक्ति की हो सकती है, मैनिपुलेटिंग कम्युनिकेशन व्यक्ति की हो सकती है, पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस टाइम पे जब गुरु की दशा आएगी। तो आपने आपने देखा कि यार गुरु की दशा थी, तो इसका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हुआ, इसका 12th हाउस, ये 11th हाउस एंड सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपको किस तरीके से देखना है, तो ऐसे देखना है आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे कि गुरु की दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पहली तो पड़ेगी यहाँ पे शुक्र पे पड़ेगी, तो यहाँ पे तो अच्छी दृष्टि है सेकंड हाउस पे। फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, फोर्थ हाउस पे भी अच्छी दृष्टि है। अब यहाँ शनि पे पड़ेगी तो शनि को भी यहाँ पे कंट्रोल करेगी। अब इस कुंडली में अगर आप देखोगे, ठीक है, गुरु की दशा अगर हम बोल देते हैं कि गुरु की दशा भी चलेगी, उसके बाद हमारे पास आती है शनि की दशा। तो अब किस तरीके से देखना है, ये सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए कि अब मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, मान लीजिए आपको शनि का देखना है, ठीक है? शनि का देखना है कि शनि की दशा इस व्यक्ति के लिए कैसे जाएगी। तो शनि कहाँ पे बैठा हुआ है? शनि बैठा है इसका सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में शनि की मैं मानता हूं कि पूरी कुंडली में सबसे अच्छी सिचुएशन होती है। शनि छठवें का कारक होता है। छठे भाव में जितने भी पापक प्लेनेट बैठते हैं वो अच्छा रिजल्ट करते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। और शनि जब यहाँ पे बैठेगा तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा। ये मैंने बहुत सारी वीडियोज में आपको बताया है। अब इसकी दृष्टि की बात करें तो इसकी यहाँ पे पहली दृष्टि यहाँ पे जाएगी, ठीक है, आपके एट्थ हाउस पे। तो यहाँ पे एट्थ हाउस आपका हो जाता है एक्टिवेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाएगी इसकी दृष्टि मंगल पे जाएगी, तो ये आपका 12th हाउस भी हो जाता है एक्टिवेट। उसके बाद इसकी दृष्टि जाएगी यहाँ पे आपके थर्ड हाउस पे। तो ये तीन हाउस मेजरली आपके जब शनि की दशा चलेगी तो ये एक्टिवेट हैं। लेकिन अब देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट हम चलाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो कि शनि किसके नक्षत्र में बैठा है, ठीक है? शनि किसके नक्षत्र में बैठा है। भले आप यहाँ पे राशि को भी कंसीडर कर सकते हो कि शनि किसकी राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। तो आप देखिए कोई चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, तो चंद्रमा बैठा है आपके फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आएगा आपका। अब देखिए शनि भी रेट्रोग्रेड बैठा है, ठीक है, बट सिक्स्थ हाउस में शनि रेट्रोग्रेड लगन का स्वामी होके बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी नेगेटिव प्लेसमेंट है शनि के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे शनि को आप देखोगे तो यहाँ पे शनि बैठा है यहाँ पे बुध के नक्षत्र में। फिर से अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। तो बुध के नक्षत्र में जब बैठा है तो जहां जहां पे बुध बैठा है, जो कि मैंने बता दिया आपको, तो वो हाउस इसके ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो जाएंगे। एट्थ हाउस इसका डबल एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शनि, अब यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति को मुझे लगता है कि एट्थ हाउस के बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे इसको रिजल्ट मिलने लगेंगे, ठीक है, एट्थ हाउस से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एट्थ हाउस में, सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं होती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी भी होती है। यहाँ पे अचानक से मिला हुआ धन भी यहाँ पे व्यक्ति को मिलता है। और शनि की दृष्टि जब एट्थ हाउस पे जाती है तो कभी भी मृत्यु के योग नहीं बनते हैं। यहाँ पे बोल सकते हो कि उम्र बढ़ती है व्यक्ति की जब शनि की दृष्टि एट्थ हाउस पे जाती है। व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की ओर आकर्षित होता है। व्यक्ति एज अ एस्ट्रोलॉजर खुद को पहचानता है और लोग इसको जानते हैं, ठीक है। कंसल्टेशन ऐसा व्यक्ति ले सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी प्रबल होती है इन चीज़ों में, हिडन चीज़ों में ऐसा व्यक्ति रहता है, रहस्यमयी तरीके से किसी भी चीज़ को सोचना, खोजना, ठीक है। और सिक्स्थ हाउस में वर्गो का जाना, वर्गो साइन का होना अच्छी सिचुएशन है मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक कॉमन सवाल जो कि एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इस व्यक्ति की राहु की दशा चल रही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रिजल्ट अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। राहु की दशा है इस व्यक्ति की, ठीक है, और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ सुनने की बात करूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर बोलेगा राहु की दशा में व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी मेंटल यहाँ पे दिमाग की मतलब बोल सकते हो कि मेंटेलिटी व्यक्ति की बदलने लगती है, व्यक्ति मानसिक रोगी बनता है। और चंद्रमा जो कि हमारा मन का कारक है, अगर चंद्रमा की अंतर आ जाए अगर राहु के उसमें, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और वैसे भी देखिए कि चंद्रमा को देख रहा है राहु सीधा अपनी दृष्टि से, तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं है प्रॉब्लम, क्यों नहीं है देखिए। ऐसा ये व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है वो बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, उसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है राहु से रिलेटेड। भले वो कुछ उपाय भी कर रहा है, लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, इसकी लगन देखिए कौन सा है, कुंभ लगन है। कुंभ लगन में राहु कारक होते हैं। राहु मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि नहीं करते हैं उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जितना करना चाहिए उनको, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे, अब किसी भी दशा को अगर आप देखते हो, कोई भी दशा कैसे चलेगी, दशा और अंतरदशा को किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है। देखिए राहु की दशा और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो अब आप देखिए कि कहीं भी देखें
राहु कहाँ बैठा है चंद्रमा से, कितने घर दूर बैठा है। तो अब यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस इनका पंचम का योग बनता है, पंचम नवम का योग बनता है। तो ऐसे में दशा खराब नहीं जा सकती। दशा तब खराब जाती है जब 6 8 12 का योग बनता है दशा और अंतरदशा में, या फिर बहुत ज्यादा ये बोल सकते हो कि नेगेटिव हो जाती है दशा। अब देखिए चंद्रमा इसका, अगर हम मैंने यहाँ पे इसका षटबल देखा था, तो चंद्रमा इसके षटबल में पहले नंबर का ग्रह है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका ग्रह है, और इसका पंचम भाव भी नंबर दूसरे या तीसरे का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के पास, अब आप देखिए कि इस ये व्यक्ति अगर सोचेगा तो इस व्यक्ति के पास मतलब राहु का नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है। इसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी ही है, भले अब राहु का काम है थोड़ा सा मेंटली परेशान करना, लेकिन जो यहाँ पे करना चाहिए राहु को, जो कि बेसिकली राहु का काम है जितना परेशान करना उतना ये कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट को देखना है। बहुत टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, और इसीलिए बनाई है क्योंकि इस वीडियो की मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सारी चीज़ें जानना, ठीक है। तो इनको समझिए, ठीक है। दशा अंतर दशा से डरने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से देखिए कि हाँ, ताकि आपको ये बेसिक पता चल जाए कि हाँ ये दशा किस तरीके से मेरे लिए जाने वाली है। तो ऐसे होता है प्रिडिक्शन। और ये तो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, बहुत माइनर लेवल की चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत डीप जाना अगर आप जाओगे, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें को नोटिस करोगे, तो आप इवेंट तक का पता कर देते हो, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आपके साथ कब होने वाली है, कौन सा चीज़ों को मतलब घटनाक्रम को आप डिकोड कर सकते हो अपनी लाइफ का। तो ये सारी चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो इस तरीके से प्रिडिक्ट कीजिए। डरिए मत, राहु है तो डरिए मत, पहले देखिए कि वो राहु सच में डराने वाला है या नहीं है। चंद्रमा पे उसकी दृष्टि है तो डरिए मत, पहले देखिए कि वो चंद्रमा डराने वाला है कि नहीं है। सूर्य देखिए, अब मैं एक ये पर्सन था जो इसने मुझे बहुत टाइम पहले बताया था कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि अब ये क्यों डर गया था इस चीज़ में, क्योंकि इसने बोला था कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसे बताया था कि राहु सूर्य जब भी आएंगे तो ग्रहण लगेगा सूर्य को, और सरकारी नौकरी लगने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ आप देखिए, राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, लेकिन देखिए इन दोनों में स्ट्रांग कौन है। मेरे को लगता है इस अगर आप अब स्ट्रांग प्लेनेट कौन सा है ये आप देखने के लिए षटबल में जाइए, सीधा षटबल में, ठीक है। तो षटबल में दूसरे नंबर का प्लेनेट अगर सबसे स्ट्रांग इसकी कुंडली में कोई था तो वो सूर्य था। तो अब आप बताइए कि सूर्य क्या इसको सरकारी नौकरी नहीं दिलाएगा? बिल्कुल दिलाएगा। अब वैसे भी सूर्य केंद्र में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपने अच्छे घर में बैठा हुआ है। भले इसके साइन वाइज ये थोड़ा सा कमजोर है, राहु के साथ बैठा है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि ये इसको मतलब व्यक्ति को एक होता है ना कि होप छिन जाती है व्यक्ति की, जब ऐसा कोई बोलता है कि आपकी ये नहीं होगा, आपके साथ वो नहीं होगा। जब तक आप डीप एनालाइज नहीं करते हो किसी की कुंडली को, आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, आपको उस व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो एकदम से बोल देते हैं कि आपके साथ ये चीज़ नहीं होने वाली। कोई प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, सीधा बोल देता है एस्ट्रोलॉजर ये नहीं होने वाला, ये मत करो। भले उसके चांस थे, गोचर आया, व्यक्ति ने वो चीज़ अचीव की, लेकिन अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि आपने जिस चीज़ के लिए मुझे मना किया था वो चीज़ अब हो गई है, ठीक है। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी भी बदनाम होती है, ऐसे में एस्ट्रोलॉजर भी बदनाम होता है, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजर झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुंडली में है आदमी वही करेगा, ये 100% श्योर होता है, ठीक है। आपकी कुंडली आपका प्रतिबिंब है, आपका शीशा है, ठीक है। जो कुंडली के योग हैं वही व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, कोई अलग नहीं कर रहा है। भले किसी को, अब बात यही है कि व्यक्ति को किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, किसी को मतलब अगर देखिए आप नॉर्मली किसी भी सरकारी व्यक्ति की जिसने सरकारी नौकरी यूपीएससी किसी ने क्लियर किया है उसकी कुंडली देख लीजिए, आपने देख लीजिए आप राहु या सूर्य इनको देख लीजिए। सूर्य जब गुरु के त्रिकोण में आया होगा, या गुरु सूर्य के त्रिकोण में, राहु के त्रिकोण में, तो इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन बने होंगे तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगी होगी। तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास वो चार्ट दीजिएगा तो वो बता देगा कि ये तो सरकारी नौकरी वाला है, भले वो पर्सन को ना देखे। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन की जाती है। तो आप बहुत डीप जाके चीज़ों को देखा कीजिए, ठीक है। यहाँ ऊपर ऊपर से प्रिडिक्शन नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप करने की कोशिश करते हो, बाद में प्रॉब्लम मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये किस तरीके से ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है सारी चीज़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। और देखिए जब भी आप कमेंट करते हैं नीचे, तो आप अपनी वो प्लेसमेंट मत लिखा कीजिए कि ये है वो है, ठीक है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, टाइम लिखिए, और अपना वो देखिए जिससे मैं आपकी कुंडली बना सकूं, और सीधा क्वेश्चन लिखिए ये है, ठीक है, ताकि मैं पूरी चीज़ें एनालाइज कर सकूं। मैं छोटी सी प्रिडिक्शन नहीं देता हूं सबको, बहुत लंबे लंबे वो देता हूं, ठीक है, जो भी आप पूछते हो सवाल उनका जवाब। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा।